हेलो माय सामी, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम मास एजुकेटर दिव्या राजपूत एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली दिव्या राजपूत विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले भी इस चैप्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो जाओ फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है यार, वहां से जाके चेकआउट कर लो। तो चलिए भाई, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में डिस्कस करा था एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने वहां पे लगा लिए थे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के। तो 1-2 क्वेश्चंस इस वीडियो में भी करवा देती हूँ, है ना, बोनस क्वेश्चंस करवा देती हूँ जो कि तुम्हारे पहले बोर्ड्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तो मेरे साथ साथ करते जाना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो भाई क्या करो, इस साइड में dy बाई dx रहने दो और x वाली टर्म्स को ना एक साइड ले जाओ। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती क्या है, x वाले एक साइड y वाले एक साइड, वही चीज करेंगे यहाँ पर। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी साइड जाते डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में dx को भी उस साइड भेज देंगे, इधर सिर्फ dy रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब बच्चा, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ तुम्हें हर कॉन्सेप्ट, तो पिछली वाली वीडियो देख लो। अगर तुम्हें वो वाली वीडियो से जो है क्लियर हो जाएंगी तो तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है जल्दी जल्दी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो तुम इस नीचे वाली टर्म को देखो, और अगर हम इस नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, किसका, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 का, तो क्या आता है, देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये वाली टर्म आ रही है और ये टर्म तो मुझे इसके इक्वल लग रही है ना, इसके इक्वल लग रही है ना। तो हम क्या करेंगे, जब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर वाली टर्म के इक्वल आ जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को मान लेते हैं क्या, t। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे। अब डिफरेंशिएशन तो आता है ना बच्चा करना, कैसे करते हैं, देखो एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 होता है और यहाँ पर आगे एन आ जाता है। यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर ऊपर माइनस हो जाएगी, तो 3 आगे आ गया, यहाँ पर 3 माइनस 1 होगा, हो गया 2। तो यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एक्स स्क्वायर में क्या करा, 2 को आगे ले आए, पावर को आगे ले आए और ऊपर एक पावर माइनस कर दी, तो 2 आगे आ गया x और ऊपर 2 में से एक पावर माइनस होगी तो 1 बचेगा, है ना, आ गया होगा समझ में। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और t का डिफरेंशिएशन इज dt। आ गई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसकी जगह पे तो ये dt लिखेंगे और नीचे वाली पूरी इक्वेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन की जगह पे t लिखेंगे। तो चलो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dy इज इक्वल टू dt अपॉन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का इंटीग्रेशन इज y। ठीक है, dy का इंटीग्रेशन इज y और यहाँ पर क्या है, dt है और नीचे क्या है, t है, तो dt इंटू 1 लिख दूं, dt इंटू 1 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू dt इज dt। तो 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t होता है, याद रखना 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन इज log t। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन इज log t। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, t की वैल्यू पुट कर दो, ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको क्या कर देंगे, t की जगह पे लिख देंगे, पुट डाउन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log और t की जगह देखो इंटीग्रेशन करा ना तो साथ में ना c भी लगा देना, साथ में c भी लगा देना। c क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसको मत भूलना। तो t की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। तो ये लो भाई, हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, कर लिया हमने इंटीग्रेशन। यही होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, फटाफट से कर लिया हमने 2 मिनट में।
तो होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होती है। सिंपली हम क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, वाई वाली टर्म्स को एक साइड रख देते हैं, फिर क्या करते हैं उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन तो अगर आपने 7 चैप्टर पढ़ा है इंटीग्रेशन वाला तो आपको आता ही होगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन करना सीख लो, बात खत्म हो जाएगी। बस फॉर्मूलाज तुम्हें आने चाहिए इंटीग्रेशन के और तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ जो कि 2 बार रिपीट हुआ है बोर्ड्स के अंदर। एक बार 2011 में वो रिपीट हुआ था और एक वो रिपीट हुआ था 2019 में। तो वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो इसी वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन जो है मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी, मतलब मैं खुद सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो तब तक आप उस क्वेश्चन को खुद से लगा के देख लेना, फिर मैं जब लास्ट में आपको बताऊंगी तो आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे होमवर्क में। तो जो क्वेश्चन है वो है dy/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में वाई स्क्वायर। क्या है इसका हमें क्या करना है, और इसको हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही यहाँ पर यूज होगी, तो एक बार करके देखना, होप सो आपसे बन जाएगा। अब कुछ थोड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन लगा लेते। तो यहाँ पर मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहने का मतलब था डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट से। अब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है इस चैप्टर का, ऑब्वियसली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में ना बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे करें, ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कोई इक्वेशन होमोजीनियस है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, तो सभी क्वेश्चन का आज निवारण करेंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसी है, कैसा उसका हुलिया होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर dy/dx इज इक्वल्स टू दिख जाए x रेज टू पावर n f ऑफ y अपॉन x, या तो इस फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए या फिर आपको दिख जाए dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर n f ऑफ x अपॉन y। अगर आपको इस फॉर्म में दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो देखो, अगर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर y अपॉन x की फॉर्म दिख रही है तो वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। x अपॉन y की फॉर्म में दिख रही है तब भी क्या है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये तो हो गई बात है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन की। अब अगर जो है आपके क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो रही है, अब डिग्री का मतलब है जैसे कि यहाँ पर y की पावर क्या है 1 है, x की पावर क्या है 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1, नीचे y की पावर 1 है, तो ऐसे आपको डिग्री सेम लग रही है ना, तो वो भी क्या होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो अब नाम तो बहुत सुन लिया भाई इस इक्वेशन का, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है y डैश इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन में x, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब तुम कहोगे दीदी यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्यों नहीं यूज कर सकते हम, तो भाई करके देख लो, मैं कहाँ मना कर रही हूँ आपको, करके देख लो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज यहाँ पे। तो देखो y डैश क्या होता है, y डैश होता है आपका dy/dx को y डैश भी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में x। अब तुम करके देख लो इसको सेपरेट, वेरिएबल से सेपरेट करके देख लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सेपरेट करके देख लेना, नहीं होगा। तो देखो जब आपसे जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उस कंडीशन में आप क्या ट्राई करोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई करोगे। क्या करोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई करोगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाएंगे। जो इक्वेशन आपको गिवन हो उसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में बना दो तो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो लिखो dy/dx, अब यहाँ पर x को इसके नीचे लिख दो, x अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में x को y के नीचे भी लिख दो तो हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो बन गया ना y अपॉन एक्स की फॉर्म में, बन गया कि नहीं बना, बन गया। इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा, इधर कर देती हूँ dy/dx, x से x कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, प्लस में आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो बन गया ना हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस कंडीशन में क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब आपका क्वेश्चन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, y की जगह पे पुट कर देते हो vx। क्या पुट कर देते हो, y की जगह पे vx पुट कर देते हो। समझ में आ रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए, या तो वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए आपका क्वेश्चन, या फिर वो x अपॉन y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, y की जगह पे क्या पुट करते हैं, v ऑफ x पुट करते हैं, सॉरी v इंटू एक्स पुट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, x को साइड भेज दो तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी y अपॉन एक्स। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो, u इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, v इंटू 1 इज v, ठीक है। प्लस का साइन, फिर क्या करेंगे, फिर हम x को बाहर लिखेंगे, v को बाहर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u का, तो हो जाएगा dv/dx, ठीक है। अब
देखो, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमें इक्वेशन है इसके अंदर क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, v प्लस में x dv बाई डी एक्स लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी v प्लस में x dv बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई डी एक्स की जगह पे मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर 1 लिखो, प्लस में y की जगह पे क्या पुट करेंगे, वी एक्स पुट करेंगे। तो देखो y की जगह पे अगर मैं यहाँ पर वी एक्स पुट कर देती हूँ, नीचे क्या है x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, v बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं v लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस वी आ गया हमारे पास। अब क्या करें दीदू, अब क्या करें आगे, अब तुम इस v को, इस वाले v को दूसरी साइड लेके चल जाओ, क्या करो दूसरी साइड लेके चल जाओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस v को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो इधर क्या बचेगा, x dv बाई डी एक्स बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस में v, और ये इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का v हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का v। अब प्लस के v से माइनस के v को कैंसिल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x को भी उस साइड भेज दो, x भी ना मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा, उस साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, x उधर चल जाएगा, है ना, तो x उधर चल जाएगा, इधर क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इस dx को भी जो है उस साइड भेज देंगे, dx इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा, dx जो उधर मल्टीप्लाई में होगा तो 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x। ठीक है, अब साथ में चाहे आप 1 लिख दो, यहाँ पे 1 को लिखा रहने दो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन आ गई इसके बाद में हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, ये तो आता है ना इंटीग्रेशन करना। तो अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है दीदू v, dv का इंटीग्रेशन इज v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, log x होता है, साथ में क्या लिख देंगे, c लिख दो c। अब यहाँ पर v है ना, तो v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू निकाली थी हमने y अपॉन एक्स, v की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, y अपॉन एक्स लिख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने y तो लिख दिया, अपॉन में x जो आएगा ना उसको हम क्या करते हैं, यहीं पर दूसरी साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पर डिवाइड में होगा x, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log x, और ये वाला जो x इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा x log x, प्लस में x जो है c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा cx। समझ में आया ना क्या करा, देखो ऐसे होगा, v इज इक्वल टू log x प्लस सी था, है ना। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी ना, y अपॉन एक्स आई थी, तो यहाँ पर y अपॉन एक्स लिखूंगी इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस में c। यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब इस x को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपने आप। यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं इस x को यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पर x log x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा cx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो बस यहाँ तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो यही क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब भाई यहाँ पे तो ना आप बोल रहे होगे कि दीदी ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो भाई मैंने थोड़ा सा ना सिंपल क्वेश्चन उठाया था ताकि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से डर ना लगे। अब लेते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन तुम्हें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट में जो सिंपल क्वेश्चन करा है, अब तो हमारा जो है एकदम से डर निकल गया इस इक्वेशन के ऊपर से। तो चलो अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में डी एक्स प्लस में ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन हमें गिवन है भाई। अब आपको पता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, y अपॉन एक्स बनाते हैं या फिर x अपॉन वाई बनाते हैं, यही करते हैं ना। या फिर हम क्या करते हैं, देख लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो पावर है वो सेम है, तो वो क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर यार मैं ना इसको y अपॉन एक्स नहीं बना सकती। अब क्यों नहीं बना सकती भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, x अपॉन वाई की पावर्स चल रही है ना हर जगह पर, तो हम y अपॉन एक्स कैसे बनाएंगे, y अपॉन एक्स तो नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, इस टर्म को इधर रहने दो, इस वाली टर्म को दूसरी साइड भेज दो। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस वाली टर्म को दूसरी साइड भेजेंगे, इधर प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में 1 माइनस में एक्स अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, अब क्या करें भाई, डी एक्स और डी वाई को इस साइड भेज दे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, dx को इस साइड रहने दो, dy को भी इधर ले आओ, इधर dy मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में dy। अब इस वाली टर्म को ऐसे एज इट इज लिखो, x अपॉन वाई इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर क्या करो, इस वाली टर्म को अपॉन में ले आओ, तो ये बन जाएगी 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है,
तो देखो अब यहाँ पर ये जो dy है इसको यहाँ पर, सॉरी dy तो हमने उधर भेज दिया ना। तो अब देखो अब क्या कर सकते हैं भाई आगे, अब आगे क्या करें, तो देखो हमें क्या करना होता है, या तो y अपॉन एक्स की फॉर्म में इक्वेशन को बनाओ या फिर x अपॉन वाई की फॉर्म में बनाओ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, x अपॉन वाई है, नीचे भी पावर क्या है, x अपॉन वाई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो वो क्या होती है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये क्या बन गई, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो, या फिर जो आपका फंक्शन है उसमें y अपॉन एक्स हो, या फिर x अपॉन वाई हो। तीन कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब मैंने बोला था कि जब भी आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन हो तो वहां पर आप क्या करते हो, y की जगह पे क्या पुट करते हो, vx पुट करते हो। क्या पुट करते हो, vx पुट करते हो। तो यहाँ पर भी करते नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो देखो y की जगह पर हम vx तब पुट करते हैं जब हमारी इक्वेशन क्या हो, y अपॉन एक्स की फॉर्म में हो। क्या हो, y अपॉन एक्स की फॉर्म में हो। अब यहाँ पर इक्वेशन तो x अपॉन वाई की फॉर्म में है, x अपॉन वाई की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम y इक्वल टू वी एक्स कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन कैसे है, x अपॉन वाई की फॉर्म में है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। आगे बात समझ में, जब आपकी इक्वेशन x अपॉन वाई की फॉर्म में हो तो आप ये करोगे, जब y अपॉन एक्स की फॉर्म में हो तो आप ये करोगे। ठीक है, अब देखो भाई, देखो यहाँ अब इसका पता कैसे लगाएंगे कि किसकी फॉर्म में है, यहाँ से इस चीज को देखो, dx अपॉन डी वाई है ना। अगर यहाँ पर होता dy बाई dx होता यहाँ पर, तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पर क्या करते, vx पुट करते y की जगह पे। लेकिन यहाँ पर ऐसे है ना, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे vy पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर अगर v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन वाई। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब इसका क्या कर दो तुम, डिफरेंशिएशन कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, vy है, देखो dx हो जाएगा और यहाँ पर नीचे dy भी आएगा। यहाँ पर ऐसे मत करना कि dx का x का डिफरेंशिएशन 1 कर दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में। तो जब x का डिफरेंशिएशन करो y की रिस्पेक्ट में तो वो 1 नहीं होता। अब यहाँ पर इसको u इंटू वी वाले फॉर्मूला से खोलोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, v को बाहर लिखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे y का, तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यह हो जाएगा dy अपॉन dy हो जाएगा ना, y की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 ही होगा। प्लस में फिर हम क्या करेंगे, y को बाहर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा dv बाय dy। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे तो ये पुट करेंगे और इसकी जगह पे यहाँ पे जो एक्स वाई है इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। तो चलो कर देते हैं। तो dx अपॉन dy की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v प्लस में y dv बाई dy इज इक्वल टू, माइनस का साइन एज इट इज ई रेस्ट पार एक्स अपॉन वाई है, तो एक्स अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं ना। तो ई रेस्ट पार क्या हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा 1, माइनस में एक्स वाई की जगह पे v लिख देंगे, अपॉन में 1 प्लस में ई रेस्ट पार एक्स अपॉन वाई की जगह पे v आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस वाले v को उस साइड भेज देंगे, इधर प्लस में है उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y dv बाई dy इज इक्वल टू, माइनस का ई रेस्ट पार v 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस ई रेस्ट पार v माइनस में v, ये जो v है इधर जाके माइनस में। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1, तो 1 मान लिया यहाँ पे हमने। अब ये जो टर्म है ये तो एज इट इज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी यार। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस ई रेस्ट पार वी आएगा ना, तो यहाँ पर 1 प्लस ई रेस्ट पार वी और यहाँ पर 1 प्लस ई रेस्ट पार वी दोनों कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का ई रेस्ट पार वी 1 माइनस वी। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस का साइन है आप ऐसे ही लगा दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 इंटू 1 प्लस ई रेस्ट पार वी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस ई रेस्ट पार वी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई रेस्ट पार वी होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा v इंटू में 1 प्लस ई रेस्ट पार वी। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y dv बाई dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस के ई रेस्ट पार वी को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का ई रेस्ट पार वी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का ई रेस्ट पार वी आएगा। अब यहाँ का ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा v इंटू में ई रेस्ट पार वी। ठीक है, ई रेस्ट पार वी जब इससे v से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के v को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का v आएगा। माइनस के v को जब हम ई रेस्ट पार वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का v ई रेस्ट पार वी आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में बन रहा है ना सबको। अब देखो प्लस में सॉरी अपॉन में 1 प्लस ई रेस्ट पार वी लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा y dv बाई dy इज इक्वल्स टू, माइनस में ई रेस्ट पार v माइनस में v अपॉन में 1 प्लस ई रेस्ट पार v। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या बचता है, माइनस बाहर आ जाएगा, ई रेस्ट पावर वी, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना तो प्लस का साइन बचेगा, अपॉन में 1 प्लस ई रेस्ट पावर वी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, देखो dv को इधर रहने देंगे और v वाली टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, y वाले टर्म्स को दूसरी साइड ले आएंगे, वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक जो है v वाली एक साइड, y वाली एक साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इस साइड आएगी, तो देखो ये डिवाइड में है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, आगे ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस ई रेस्ट पावर वी। अब ये क्या है, ऊपर है, ये नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई रेस्ट पावर वी प्लस में वी, ठीक है। डी हमने यहीं पे रहने दिया, इज इक्वल्स टू, इस y को दूसरी साइड लेकर के आएंगे, डी वाई को दूसरी साइड लेकर के आएंगे, तो y जब दूसरी साइड आएगा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में, ये इधर डिवाइड में ऊपर चल जाएगा, ये इधर आकर के यहाँ पर डी वाई हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब इसका सिंपली कर दो इंटीग्रेशन, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, और ये जो माइनस का साइन हमने कॉमन लिया था ना वो यहीं पर रहने दो, इस माइनस के साइन को यहीं पर रहने दो। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ई रेस्ट पावर वी प्लस में वी है ना, हम इस क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ई रेस्ट पावर वी प्लस में वी का, वी की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वी की रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो वी की रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, ई रेस्ट पावर वी का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर वी, और वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वी का डिफरेंशिएशन वी की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, एक्स की रिस्पेक्ट में क्या होता था, 1 होता था ना, वैसे इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ई रेस्ट पावर वी प्लस वी है, इसका डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास ये आया, और ये टर्म क्या है, ऊपर वाली टर्म के मैच हो रही है ना। तो जब आपके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के इक्वल आए तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस पूरे फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ ई रेस्ट पावर वी प्लस में वी, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो जब आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के इक्वल आ जाता है तो उस कंडीशन में हम उस पूरे के पूरे फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और वो इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे डी वाई है तो यहाँ पे मैं 1 मान लूँ, 1 मान सकती हूँ ना, 1 इंटू डी वाई इज डी वाई। यहाँ पे 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log वाई, क्या हो जाएगा, log वाई, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को भी log में लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, तो यहाँ पे भी क्या मान लेंगे हम, क्या है, log है, तो कांस्टेंट भी आ गया log में। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पर क्या बन गया, देखो हम क्या करेंगे, इस टर्म को तो एज इट इज ऐसे लिखेंगे, log ई रेस्ट पावर वी प्लस में वी को तो एज इट इज लिखा, यहाँ पर log सी को आके लिख दो, माइनस में log वाई लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n का, किसका फॉर्मूला बन गया, log m माइनस log n का। तो log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला होता है, log m अपॉन n होता है ना, log m अपॉन n होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log c अपॉन वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log c अपॉन वाई आ जाएगा, और इधर क्या है, log ई रेस्ट पावर वी प्लस में वी है, यहाँ log से ये log कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बचेगा ई रेस्ट पावर वी प्लस में वी इज इक्वल टू सी वाई, ठीक है, यही बचेगा ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। अब v की वैल्यू क्या थी, तो देखो v की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली थी, क्या थी, v की वैल्यू थी x अपॉन वाई, तो हम क्या करेंगे, v की जगह पे x अपॉन वाई पुट कर देंगे, जहां पर भी v दिख रहा है वहां पर x अपॉन वाई पुट कर दो। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अगर मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूंगी तो यहीं पर घसर मसर कर रही हूँ। तो देखो ई रेस्ट पावर v है, तो v की जगह पे क्या लिखेंगे, x अपॉन वाई लिखेंगे, प्लस में v की जगह पे x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है, c ऑफ वाई है, c अपॉन वाई है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस y को उधर मल्टीप्लाई करा दो, y को उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो हो जाएगा y इंटू में ई रेस्ट पावर x अपॉन वाई प्लस में यहाँ पर भी y मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साथ में y मल्टीप्लाई होगा ना, अगर यहाँ से y को हटा देते हैं तो दोनों टर्म्स के साथ में y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस में x बचेगा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, c। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको होमोजेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात, होमोजेनियस इक्वेशन आपको समझ में आ गई ना, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर
ऊपर जितने भी तुम्हारे बुक के अंदर क्वेश्चन है ना, सभी को करके देखना एक एक करके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता रही हूँ। तो देखो, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 है, या फिर मैं कहूँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है ना, इसके अंदर 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा है होमोजीनियस, और तीसरा क्या है वो मैं अब बताऊंगी आपको आगे, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर ना जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक के अंदर है ना, सारे के सारे लगा के जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो तो मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, ठीक है। कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगी, वहां से तुम जो है क्वेश्चन को देख लेना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को। अभी के लिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है? पहले वाले में हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा था, उसमें क्या होता था, एक्स वाले को एक साइड, वाई वालों को एक साइड करते थे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। उसके बाद में हमने होमोजीनियस पढ़ा, उसमें क्या होता था, एक्स अपॉन वाई या फिर वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, है ना। फिर वाई की जगह पे वी एक्स या फिर एक्स की जगह पे वी वाई पुट कर देते थे। अब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ये कैसे दिखती है? तो ये दिखने में ना कुछ इस टाइप की होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। या तो ये ऐसी होगी, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, या फिर ये ऐसी होगी। दोनों में से एक टाइप की आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी, और वो क्या होगी, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और हमेशा याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोफिशिएंट में क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। यहाँ पर 1 मान सकते हैं ना हम, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ में हमेशा कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ जैसे इक्वेशन की एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 3y इज इक्वल्स टू है आपके पास x, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी तरह है ना एकदम। p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x है ना। अब इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है, जैसे कि dx अपॉन में dy प्लस में 5y या फिर हम कहें 5x इज इक्वल्स टू y। तो इस कंडीशन में p की वैल्यू है 5 और q की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है। तो ऐसे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो भाई ऐसी अगर आपको कोई इक्वेशन देखने को मिलती है तो आप क्या करोगे, आप इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो सॉल्व करने के मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सॉल्विंग मेथड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब वो कैसे निकलता है, वो निकलता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से। किससे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से। ये हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हम निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कैसे निकलती है, हम क्या करेंगे, y इंटू कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। ये आपको कर देना है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, आपको पता लग गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आप क्या करोगे, पहले उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, उसके बाद में उसका क्या निकालोगे, आप रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो भाई, अब ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है, एक क्वेश्चन तो होना चाहिए, एक क्वेश्चन तो बनता है टॉपिक के ऊपर, है ना, ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है। तो देखो हमारे पास कोई क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 3y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस में 2x। ये कोई क्वेश्चन है। अब देखो ये दिख रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर पहले तो निकालो p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या है, 3 है। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है ई रेज टू पावर माइनस का 2x। यहाँ पर लिख देंगे ई रेज टू पावर माइनस का 2x। देखो ये यहाँ पर क्या होता है, q होता है, तो q की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करना पड़ता है। p क्या है, 3 है, और dx यहाँ पर लगा देंगे साथ में। अब 3 का इंटीग्रेशन करना है, हमें क्या करना है, 3dx का इंटीग्रेशन करना है। तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 3x, ठीक है। आगे बात समझ में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया। अब सेकंड स्टेप होता है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये याद कर लो, आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो y क्या है यहाँ पर, देखो y हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे, y एज इट इज लिखा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है क्या, ई रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है, ई रेज टू पावर माइनस का 2x है, और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर 3x, और यहाँ पर हो जाएगा
dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हाथ में। तो देखो y e रेस्ट टू पावर 3x तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेस्ट टू पावर माइनस का 2x प्लस में 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू पावर x dx। अब e रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ फटाफट से, क्या होता है, e रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रेशन इज e रेस्ट टू पावर x। ठीक है, प्लस में आ जाएगा क्या, c, ऑब्वियसली c आएगा ना। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस e रेस्ट टू पावर 3x को ना इधर ले आएंगे। तो देखो इधर डिवाइड में है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में y के साथ, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो दोनों के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ y इक्वल्स टू y बचेगा, इधर हो जाएगा e रेस्ट टू पावर x अपॉन में e रेस्ट टू पावर 3x प्लस में c अपॉन में e रेस्ट टू पावर 3x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर बेसिस आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर डिवाइड में है ना, जब डिवाइड में हो और बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेस्ट टू पावर x माइनस में 3x हो जाएगा। तो e रेस्ट टू पावर x माइनस में 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x आएगा ना, e रेस्ट टू पावर माइनस का 2x आएगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा e रेस्ट टू पावर माइनस का 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में। अब क्या करेंगे, देखो इस e रेस्ट टू पावर 3x को ना ऊपर ले जाओ, तो जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में आ जाती है ना। जैसे कि 10 रेस्ट टू पावर 10 है, 10 रेस्ट टू पावर 10 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10 बन जाएगा, पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पर क्या है, e रेस्ट टू पावर 3x है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, e रेस्ट टू पावर माइनस का 3x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा करना है तुम्हें, बस ये स्टेप्स याद होने चाहिए, ये जो मैंने स्टेप्स बताया ना ये याद होने चाहिए। लीनियर रिग्रेशन सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ऐसे आप कितने भी क्वेश्चंस लगा लो। अब आपकी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन हो ना, पहले उसके ऊपर आप सेपरेबल फॉर्म ट्राई करना, फिर उसके बाद में आप होमोजीनियस ट्राई करना, फिर उसके बाद में आप क्या करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई करना। अब जब एक एक करके ट्राई करोगे ना, फिर तुम्हें जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलो। तो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है x log x dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अब कैसे करें भाई, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि dy बाई डी एक्स के साथ में या फिर dx अपॉन dy के साथ में ना कोफिशिएंट में सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो भाई x log x की पूरी पलटन आ गई। अब क्या करें, देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1 बनाना पड़ेगा। अब इसे 1 कैसे बनाएंगे, तो देखो जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है ना उसी से डिवाइड कर दो, जो ऊपर दिख रहा है उसी से डिवाइड कर दो। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड बाय x log x। क्या करेंगे, बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे x log x से। तो चलो भाई कर देते हैं। तो यहाँ पर x log x से ये डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, कट जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ dy बाई डी एक्स बचेगा इधर। ठीक है, प्लस में यहाँ पर y है, इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, x log x से कर देंगे, और क्या करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 अपॉन में x log x है। अब इसको अगर हम x log x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ पर 2 अपॉन x, यहाँ पर है log x, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ x log x से, तो देखो log x से log x कैंसिल है ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर है x, ये जो x है ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो अब इसको तुम यहाँ पे 1 मान लो, कोई दिक्कत है, 1 इंटू वाई तो y होता है, तो 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूँ तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x log x आ जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू निकालूँ वो क्या आएगी, वो आ जाएगी आपकी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है, तो क्या दिक्कत है। चलो फटाफट से जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यही होता है। तो e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन p क्या है हमारे पास, p है हमारे पास 1 अपॉन एक्स log x और साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखो अब अगर मैं यहाँ पर से log x का डिफरेंशिएशन करूँ तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। log x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 1 अपॉन एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे ना, log x को जो है इसको क्या पढ़ेंगे, log x को हम पढ़ लेंगे क्या, ये क्या है t है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है,
आ गई समझ में बात। तो देखो हम क्या करेंगे, अब देखो 1/x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, dt लिख सकती हूँ, log x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, t लिख सकती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी, यहाँ पर dx नहीं आएगा, dx तो यहाँ पर है ना, dx ठीक है। अब देखो 1/t, यहाँ पर मैं इसको 1 पढ़ लूँ, 1 इंटू dt पढ़ लूँ, d2 नहीं dt पढ़ लूँ, तो देखो 1 इंटू dt क्या हो जाएगा, dt ही होगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, होता है ना, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो e रेज़ टू पावर यहाँ पर हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। अब देखो, अब एक चीज़ तुम्हें याद रखनी चाहिए कि जो e है और ये जो log है, ये दोनों का एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, ये एक दूसरे को खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर e से log कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ t बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, log x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया मेरे पास, log x आया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया। अब निकालते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तो फॉर्मूला था ना, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था, क्या था, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यही था। तो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, log x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है, 2/x² है, 2/x² है, और यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x, यहाँ पे लिख देंगे log x और यहाँ पर जाएगा dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1/x² log x dx का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब चलो फटाफट से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब देखो चाहे तो आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर लो, नहीं तो हम क्या करें, इस x² को ऊपर ले जाए, x² को ऊपर ले जाए, तो यहाँ पर क्या है, log x है, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर -2 बन जाएगा, पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर है log x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। अब देखो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे, आईलेट यूज़ करेंगे। किसको u मानना है, किसको v मानना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आईलेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो आईलेट में log आगे आता है, log पहले आता है, और अलजेब्रा हमारा बाद में आता है ना, log पहले आता है और अलजेब्रा हमारा बाद में आता है। और ऐसे ही ABCD के अंदर u पहले आता है, v बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसे हम u बोलेंगे, जो बाद में आता है उसे हमें v बोलना पड़ेगा। तो देखो log जो है क्या हो जाएगा, u बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हमारा v बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 बाहर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले u को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, v का, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन, अब यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, d/dx लिखा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पर लिख देना है dx बाहर। अब जो टर्म यहाँ पर है उसे अंदर वापस से लिख दो। तो यहाँ पर टर्म क्या है, यहाँ पर टर्म है हमारे पास log x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 dx, ठीक है। इस टर्म को वापस से यहाँ पर अंदर लिख देना है, यही क्या है, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर हाथ में। तो देखो y log x इज इक्वल्स टू 2 बाहर लिखा। अब देखो log x को मैंने एज इट इज लिखा। अब देखो x रेज़ टू पावर -2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, x रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, x रेज़ टू पावर n वाले फॉर्मूला से। x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, x रेज़ टू पावर -2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x रेज़ टू पावर -2+1 अपॉन में -2+1, यही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर -1, -2 में से +1 करेंगे तो क्या होगा, -1 ही आएगा, नीचे भी -1 आएगा। अब क्या करें, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं और x इनवर्स को नीचे ले आते हैं, तो माइनस ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक्स इनवर्स को नीचे लाते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना ऊपर, और यहाँ पर एक्स इनवर्स नीचे आते क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस का 1/x होगी ना, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 1/x, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन हम एज इट इज लगाएंगे, माइनस का साइन हम एज इट इज लगाएंगे, और देखो यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। इंटीग्रेशन मैंने एज इट इज लिखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 1/x आई थी ना, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, माइनस का 1/x होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये dx जो है एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो y
log x इज इक्वल टू 2। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो log x इंटू में माइनस का 1/x, तो क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/x और यहाँ पर हो जाएगा log x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन मैं एज इट इज रहने दूंगी। अब देखो 1 इंटू में, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा क्या, dx। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब देखो 1/x² का इंटीग्रेशन करना है ना, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, 1/x ही होगा, 1/x²। देखो यहाँ पर देखो 1/x² है ना, 1x² है तो x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यही तो करा था, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² बना दिया था ना उसे, तो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो y log x, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, तुम आराम आराम से समझो। यहाँ पे देखो माइनस का 1/x log x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1/x होगा, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1/x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 1/x कॉमन आएगा ना, तो देखो माइनस के 1/x को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा y log x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 1/x कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू में माइनस का 1/x, तो माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2 अपॉन में हो जाएगा x। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, log x प्लस में प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास c बचेगा। देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में c भी तो आएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/x तो आएगा, साथ में c भी तो आएगा, तो यहाँ पर c मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास यही टर्म बचेगी, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ऐसे ही आपके क्या होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे। तो चलो भाई, अब इनके बाहर से तो इस चैप्टर में से कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने ये तीनों चीज़ें जो है कंप्लीट कर ली हैं, अच्छे से आपको आती हैं, तो भाई कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। 4 में से 4 नंबर लेकर के आओगे आप, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, ज़रूर से वीडियो आएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट करेंगे 1 शॉट के अंदर। एंड होप सो आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि यहाँ पर जो है अच्छे से रिवीजन हो रही है हर एक चैप्टर की, बहुत बढ़िया तरीके से। साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, वहां से जाकर के लगा लेना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है वीडियो को देखिए, पढ़ाई करिए, और अगर तुम्हारे जो है प्री बोर्ड में मार्क्स जो है इतने अच्छे नहीं आए हैं तो बिना डिमोटिवेट हुए अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन हम बोर्ड में अच्छे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।